चलो इधर देखो, साइन ए दिया हुआ है 3/4, कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए। ठीक है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस p/h। तो ये बता चुके हैं कि जब ऐसा दिया होगा, साइन दिया है तो साइन होता है p/h, तो ये ऊपर वाला p हो जाएगा। लेकिन सीधे सीधे 3 रिलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 3k। ठीक है, और हाइपोटेनस को कैलकुलेट करेंगे। ये सबका रीजन बता चुके हैं कि k क्यों आएगा, 3 यहाँ पर 3 क्यों नहीं मान सकते, वो सारी कहानी बता चुके हैं इससे पहले। तो p हो जाएगा 3k, h हो जाएगा 4k। हमें क्या फाइंड करना है? कॉस ए और टेन ए। तो कॉस में तो आएगा बेस बाय हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। और टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो पता है, लेकिन बेस नहीं पता है। बेस का यहाँ भी काम है, यहाँ भी काम है, तो बेस फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बेस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? 4k, तो 4k का होल स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, मतलब -3k का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 16k स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा? 9k स्क्वायर। 16k स्क्वायर से 9k स्क्वायर माइनस करोगे तो कितना बचेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 7k स्क्वायर। ठीक है, अब ये रूट जब हटाओगे यहां से, रूट जब हटाओगे यहां से, रूट हटाओगे जब यहां से, तो ये 7 तो रूट के बाहर आएगा नहीं, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है नहीं। के स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? के रूट 7 के हो जाएगा। तो अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दो। बेस कितना है? रूट 7 के। हाइपोटेनस कितना है? 4k। के से के कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए कितना आ जाएगा? रूट 7/4। यहाँ p/b करना है। परपेंडिकुलर कितना है? 4k, परपेंडिकुलर है 3k, अपॉन बेस कितना है? रूट 7k। के से के कैंसिल हो जाएगा, tan ए क्या बन जाएगा? 3/√7। कोई दिक्कत? देखो देखो क्वेश्चन नंबर 4। 15 cot ए दिया है 8 के बराबर। साइन ए और सेक ए फाइंड करना है। इस 15 को इधर भेज दें तो cot ए क्या हो जाएगा? 8/15। और cot का फॉर्मूला क्या होता है? b/p, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहां से बेस को क्या लेट करोगे? यहां भी लेट लिखेंगे, है ना? बेस को क्या लेट करेंगे? 8k, और परपेंडिकुलर को 15k। ठीक है, हमें फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। बी और पी तो पता है। साइन के फॉर्मूले में हाइपोटेनस आएगा कि नहीं आएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो एच निकालना पड़ेगा, तो एच फाइंड कर दे। तो भाई बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है? 15k, और बी कितना है? 8k। ये सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा? 15 का स्क्वायर, 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। तो क्या हो जाएगा? 64k स्क्वायर। दोनों को ऐड करो अब, ये 5 4 9 6 2 8 और 2 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? 17 का। के स्क्वायर रूट से बाहर आके के हो जाएगा। तो हाइपोटेनस क्या आ गया? 17k। ठीक है, बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, और हाइपोटेनस भी पता है। हमें साइन ए और सेक ए बताना है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है? बोलो, क्या फॉर्मूला साइन ए का? p/h। p कितना है? 15k, तो 15k अपॉन h कितना आया है? 17k। आंसर क्या हो गया? 15/17 साइन है। इसके बाद और क्या बोला है? सेक ए फाइंड करने को बोला है।
तो सेक ए क्या होगा, एच अपॉन कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा कॉस होता है बी बाई एच, सेक क्या हो जाएगा एच बाई बी। एच कितना है 17 के और बी कितना है, बी कितना था 8 के से के कैंसिल हो गया तो सेक ए कितना आ गया 17/8। कोई दिक्कत है आसान। देखो तो हमें सेक थीटा मालूम है, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। ठीक है, कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6, एक पता है बाकी पांचों फाइंड करने। तो सेक थीटा क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है सेक का, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ हाइपोटेनस को क्या लेट करोगे, हाइपोटेनस को क्या लेट करोगे 13 के और बेस को 12 के। सेक दिया ना 13/12, हाइपोटेनस को क्या लेट करोगे 13 के और बेस को 12 के। अब तीसरा परपेंडिकुलर नहीं पता है, बिना परपेंडिकुलर के थोड़ी फाइंड कर लोगे, तो पहले क्या फाइंड करोगे अब परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। कैसे भाई, पाइथागोरस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस है 13 के, यहाँ 13 के पुट करोगे 13 के का होल स्क्वायर माइनस बेस कितना है 12 के, तो 12 के का होल स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर बताओ 169 और 12 का स्क्वायर 144। 169 माइनस 144 कितना बचेगा 25। 25 का स्क्वायर रूट 5 और के स्क्वायर बाहर आकर के के हो जाएगा 5 के बचेगा। अब हमें परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है और हाइपोटेनस भी पता है, तो बाकी सब हम बता सकते हैं। तो सेक पता था, हमें बताना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या आया 5 के और हाइपोटेनस क्या आया 13 के, कैंसिल हो जाएगा के से के, क्या बचा 5/13। ठीक है सिंपल। ऐसे सब में सॉल्व कर लोगे, कॉस थीटा क्या हो जाएगा b/h, b कितना है 12 के, h कितना है 13 के से के चला गया क्या आ जाएगा 12/13। या ऐसे भी देख सकते थे कि कॉस क्या होता है सेक का रेसिप्रोकल। कॉस क्या होता है सेक है 13/12, तो कॉस क्या हो जाएगा 12/13, तो वैसे भी कर सकते हो। tan थीटा क्या होगा p/b, p कितना है 5 के, बेस कितना है 12 के से के कैंसिल किया आ गया 5/12। कॉट थीटा निकालना है तो tan का उल्टा होता है 12/5 ही आएगा, क्योंकि फॉर्मूला लगाना है तो क्या हो जाएगा b/p। बेस कितना है 12 के, परपेंडिकुलर 5 के, तो ये कितना आ जाएगा 12/5। ठीक है, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा h अपॉन p। तो हाइपोटेनस कितना आया 13 के और परपेंडिकुलर 5 के, तो आंसर क्या हो जाएगा 13/5। कोई दिक्कत ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि कॉस है इक्वल्स टू कॉस बी है, ए और बी एक्यूट एंगल है, तो हमें शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल होगा। कॉस है इक्वल टू कॉस बी है, ए और बी क्या है एक्यूट एंगल, मतलब लेस देन 90 डिग्री। तो हमें शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल होंगे। तो हम दो ट्राइंगल लेट कर रहे हैं, एक ट्राइंगल हमने माना PAQ और दूसरा ट्राइंगल RSB। यहाँ पर एंगल ए ले लिया और यहाँ पर एंगल बी ले लिया। ठीक है, यहाँ से कॉस ए फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से कॉस बी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस वाली अच्छा इसके सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, इसको हमने बोल दिया कैपिटल P, इसको बोल दिया कैपिटल B है, तो हाइपोटेनस होगा। ये क्या होगा हाइपोटेनस। यहाँ पर ये वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, इसको हम स्मॉल p से लिख रहे हैं क्योंकि कैपिटल P इसके लिए यूज कर लिया, और इसके बेस को स्मॉल b से लिख रहे हैं क्योंकि इसका बेस कैपिटल B लिख लिया है।
इसका हाइपोटेनस कैपिटल एच लिखिए तो इसका हाइपोटेनस स्मॉल एच, कोई दिक्कत इसमें। कॉस ए कॉस बी इक्वल था, कॉस ए कॉस बी लाने के लिए ट्राइंगल से ही मिलेगा, तो ट्राइंगल बनाया राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर एंगल ए है, यहाँ पर एंगल बी है, 2 पॉइंट को कुछ और नाम दे दिया, इसको पी क्यू बोल दिया, इसको आर एस बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, उसको कैपिटल पी, 90 के सामने हाइपोटेनस हमेशा होते हैं, बची हुई साइड बेस हो गई कैपिटल बी। यहाँ पर एंगल बी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, उसको स्मॉल पी बोल दिया, 90 के सामने वाली हमेशा हाइपोटेनस स्मॉल एच बोल दिया, और इसके स्मॉल बी बेस बोल दिया, कोई दिक्कत। तो बताओ यहाँ से कॉस ए क्या होगा, कॉस ए क्या आएगा यहाँ से, बी बाई एच होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बी बाई एच। यहाँ से कॉस कॉस बी क्या आएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बी बाई एच, कोई दिक्कत। कॉस ए कॉस बी इक्वल दिया, तो कॉस ए और कॉस बी को इक्वल करें अगर हम, यहाँ से बी बाई एच इज इक्वल्स टू स्मॉल बी बाई एच हो जाएगा, ठीक है। इस h को उधर भेज रहे, इस b को नीचे ला रहे, डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ ये मल्टी ऊपर है तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस h को उधर भेजे, इस b को इधर ले आए, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, कैपिटल B बाई स्मॉल b इज इक्वल टू कैपिटल H बाई स्मॉल h। बोलो इसमें कोई दिक्कत, कैपिटल B बाई स्मॉल b इज इक्वल टू कैपिटल H बाई स्मॉल h। इसको हमने बोल दिया k, दोनों इक्वल है आपस में, और इन दोनों को हमने क्या बोल दिया k, मतलब कैपिटल B बाई स्मॉल b भी के बराबर है, और कैपिटल H बाई स्मॉल h भी के बराबर है, ठीक है। कोई परेशानी यहाँ तक। यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर फाइंड करें इस वाले ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल से परपेंडिकुलर फाइंड करें हाइपोटेनस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, तो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और यहाँ से परपेंडिकुलर फाइंड करें अगर, तो वो क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, कोई दिक्कत। इन दोनों का रेशियो ले रहे हैं p बाई पी, कैपिटल P बाई स्मॉल p, क्या होगा, कैपिटल H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन स्मॉल h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से देखो अगर, तो कैपिटल H क्या निकल के आएगा, k इंटू स्मॉल h, h को उधर भेजो, कैपिटल H क्या हो जाएगा, k इंटू स्मॉल h। यहां से देखो कैपिटल B क्या हो जाएगा, k इंटू स्मॉल b। यहाँ वैल्यूज पुट कर रहे हैं, कैपिटल H और कैपिटल B की, कैपिटल H पुट करें अगर यहाँ पर वैल्यू हो, तो कैपिटल H की जगह आएगा k स्मॉल h, तो k स्मॉल h का होल स्क्वायर माइनस कैपिटल B, कैपिटल B की जगह क्या जाएगा, k स्मॉल b, क्या हो जाएगा, k स्मॉल b का होल स्क्वायर अपॉन नीचे रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। ये सॉल्व करो ऊपर अगर, तो ये बन जाएगा k स्क्वायर h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। यहां भी k स्क्वायर है, यहां भी k स्क्वायर कॉमन ले सकते हो दोनों में से, तो k स्क्वायर कॉमन ले लें अगर, तो p बाई पी क्या बनेगा, यहाँ k स्क्वायर कॉमन ले, तो रूट के अंदर k स्क्वायर कॉमन लिया अगर, तो क्या बचा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन रूट में h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब ये k स्क्वायर बाहर आ जाएगा, रूट के k बन जाएगा, तो ये हो जाएगा k, देखो ऐसा लिखा, मान लो रूट a बाई रूट b, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं रूट a बाई b, ठीक है। तो अगर ये दोनों रूट में हैं तो दोनों को एक कॉमन रूट में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर रूट a बाई रूट b दोनों रूट में हैं, तो एक रूट कॉमन रूट के अंदर लिख सकते हैं दोनों को, तो यहाँ पर इन दोनों को सेम कॉमन रूट के अंदर लिख लेते हैं, क्या बन जाएगा, ये h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर नीचे देखो सेम बन गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाता तो क्या हो जाएगी वैल्यू 1, कैंसिल हो जाएगा ना, ये क्या बचेगा, सिर्फ के, यानी कैपिटल P बाई स्मॉल p क्या आ गया, के। और वहां से देखो कैपिटल B बाई स्मॉल b और कैपिटल H बाई स्मॉल h भी किसके बराबर है, के के बराबर है। तो इसको मान लो बोल दिया इक्वेशन 1, इसको बोल दिया इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, b बाई b
इज इक्वल्स टू एच बाई एच इज इक्वल्स टू पी बाई पी। ठीक है, तो सर ये क्या किया, प्रूफ तो करने थे एंगल ए एंगल बी इक्वल, ये क्या कहानी बता डाली। हाँ, तो देखो जब ये ऐसा होगा, यहाँ पर हो क्या रहा है, ये दोनों ट्राइंगल देखो, तो बी बाई बी, कैपिटल बी बाई स्मॉल बी इज इक्वल्स टू कैपिटल एच बाई स्मॉल एच इज इक्वल्स टू कैपिटल पी बाई स्मॉल पी। तो दो ट्राइंगल्स में, वैसे हमने सिमिलरिटी भी पढ़ाई नहीं है, सिमिलरिटी पढ़ाएंगे आगे तब समझ में और आएगा अच्छे से। ये दो ट्राइंगल मान लो ए बी सी और ये एक्स वाई जेड, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर बराबर है, मतलब ए बी बाई एक्स वाई, ए बी बाई एक्स वाई, ए सी बाई एक्स जेड, ए सी बाई एक्स जेड, और ये बी सी बाई वाई जेड, ये रेशियो अगर सेम है तो दोनों ट्राइंगल्स क्या कहलाएंगे, सिमिलर। दोनों ट्राइंगल्स क्या कहलाएंगे, सिमिलर। और सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल ए एंगल एक्स के बराबर होगा, एंगल बी एंगल वाई के बराबर होगा, और एंगल सी एंगल जेड के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने ऐसा कर दिया कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ गया, बी बाई बी, एच बाई एच, पी बाई पी, रेशियो सेम आ गया। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। 90 और 90 तो पहले से इक्वल था, एंगल ए एंगल बी के बराबर हो जाएगा, एंगल पी एंगल आर के बराबर हो जाएगा। ये कहानी समझ में आई। तो हमें क्या प्रूफ करना था, एंगल ए एंगल बी के बराबर, तो एंगल ए और एंगल बी बराबर हो जाएंगे बाई सिमिलैरिटी। तो देयरफॉर बाई साइड 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 सिमिलैरिटी रूल, यहाँ पर तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आया है तो इसको बोलते हैं ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल या सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो ट्रिपल यानी साइड 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 सिमिलैरिटी रूल, ट्राइंगल पी पी क्यू ए सिमिलर टू ट्राइंगल आर एस बी, देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी बाई सी पी एस टी। क्लास 9th में लिखते थे सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में करेस्पॉन्डिंग पार्ट, सीपीसीटी का मतलब होता था करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सीपीएसटी का मतलब क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये देखेंगे अभी ट्राइंगल्स जब चैप्टर पढ़ेंगे तब ये पूरा और अच्छे से सिमिलरिटी देखेंगे। तो ये थोड़ा सा सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है ना क्लास 10 तुम लोगों के लिए। तो यहाँ पर क्या किया है देखो, हमें एंगल ए एंगल भी इक्वल प्रूफ करना था, तो मेन काम क्या है, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना। क्या काम है, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए यहाँ कॉस ए कॉस बी इक्वल दिया था, इक्वेट करके ये कैपिटल बी बाई स्मॉल बी, मतलब इसका साइड अपॉन इसका साइड, कैपिटल एच बाई स्मॉल एच, इसका साइड इसका साइड, ये यहाँ से मिल जाएगा, दोनों इक्वल हैं, उसको क्या मान लिया हमने, के। अब तीसरा साइड भी के आ जाए, तीसरे साइड का रेशियो भी क्या आ जाए, के आ जाए, तो तीनों इक्वल हो जाएंगे रेशियो, मतलब दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। दो साइड्स का रेशियो मिल गया, कॉस ए कॉस बी को इक्वल करके, कैपिटल बी बाई स्मॉल बी, कैपिटल एच बाई स्मॉल एच, तीसरी साइड बची कैपिटल पी बाई स्मॉल पी, इसका रेशियो भी किसके बराबर आ जाए, के बराबर हो जाए, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और वो सिमिलर करने के लिए हमने क्या किया, पहले ये साइड्स फाइंड किए, देखो पहले ये साइड्स फाइंड किए, फिर इनका रेशियो लिया है। अब इसको सॉल्व करके के लाना है हमको, इसको सॉल्व करके के लाना है। तो यहाँ से b बाई बी को के माना था, h बाई एच को के माना था, तो यहाँ से कैपिटल B की वैल्यू निकाली देखो, और कैपिटल H की वैल्यू निकाली और यहाँ पुट कर दी, और उसके बाद ये h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर नीचे सेम बन जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, के बराबर। अब तीनों ही बराबर हो गए, तो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल हो गया दो ट्राइंगल्स में, तो दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएगा, इक्वल बाई CPST। आई बात समझ में। भी सिमिलैरिटी पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल लिख लो इसको, क्या समझ नहीं आया बताओ, समझा दूं। ये P बाई पी, देखो यहाँ तक समझ में आ रहा, B इज इक्वल टू के बी, H इज इक्वल टू के एच। अब हमें देखो दो साइड्स का रेशियो सेम मिल रहा है, किसके बराबर, वो के मान लिया हमने, B बाई बी, H बाई एच दोनों बराबर है। तो तीसरा जो साइड है वो P बाई पी, वो भी क्या आना चाहिए, के के बराबर आना चाहिए। तो के के बराबर लाने के लिए हमें पहले P बाई पी लिखना तो पड़ेगा ना। तो कैपिटल P क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और यहाँ से स्मॉल p क्या होगा, वो भी स्मॉल एच स्क्वायर माइनस स्मॉल बी स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत। अब रेशियो ले लिया दोनों का, क्योंकि रेशियो ही तो लाना हमको के बराबर।
तो यहाँ पर कैपिटल एच कैपिटल बी, यहाँ स्मॉल एच स्मॉल बी, तो इसको हम स्मॉल एच स्मॉल बी में कन्वर्ट करेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो कैपिटल एच को स्मॉल एच में बदलने के लिए यहाँ से हेल्प ले सकते हैं ना, तो कैपिटल एच को स्मॉल एच में यहाँ से बदला, एच उधर भेजा, क्या बन गया के एच, तो कैपिटल एच की जगह क्या लिख दिया के एच। इसी तरह से कैपिटल बी को स्मॉल बी में बदला, यहाँ से के बी, तो यहाँ कैपिटल बी की जगह स्मॉल के बी लिख दिया। तो यहाँ सॉल्व किया, स्क्वायर किया, के स्क्वायर कॉमन मिला, यहाँ के स्क्वायर एच स्क्वायर, के स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, फिर के स्क्वायर दोनों से कॉमन मिल जाएगा, तो के स्क्वायर दोनों से कॉमन लेकर के एच स्क्वायर बी और के स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। और क्योंकि ये दो अलग अलग रूट हैं, दोनों रूट के अंदर है, जैसे यहाँ रूट ए बाय रूट बी है, तो इनको सेम रूट में लिख सकते हैं, तो ये रूट में अलग अलग है, दोनों रूट में सेम रूट के अंदर लिख दिया। अब दोनों ऊपर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम बन गए, दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गए, सिर्फ के बचा, इधर तो 1 बना ना, पी बाई पी बी अब के बराबर आ गया, मतलब तीनों ही के बराबर आ गए, बी बाई बी, एच बाई एच और पी बाई पी। तो इसका मतलब दोनों ये ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, एंगल ए और एंगल बी। नहीं आई बात समझ में? तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, कॉट थीटा दिया है 7/8, ठीक है, वैल्यू इसकी फाइंड करनी है 1 + sin थीटा, ये पूरा एक्सप्रेशन, और कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉट थीटा पता है, तो कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट स्क्वायर तो निकल जाएगा आसानी से, कॉट दिया स्क्वायर कर दोगे, कितना हो जाएगा 49/64, ये देखो पहले, फिर वो तो हो ही जाएगा, बी बाई पी। अब यहाँ साइन निकालने के लिए हमें हाइपोटेनस चाहिए, कॉस निकालने के लिए भी क्या चाहिए, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा पहले। बेस क्या लेट करोगे, क्या लेट करोगे, बेस 7k और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर 8k, 7 का है खाली बोल रहे हो, देखा नहीं, 3 दिन से यही बता रहे हैं कि के साथ लेट करना है। हाइपोटेनस कैसे फाइंड करोगे अब, पाइथागोरस थ्योरम से, तो परपेंडिकुलर है 8k, तो 8k का होल स्क्वायर प्लस 7k का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 64k स्क्वायर, और ये 49k स्क्वायर, ऐड करो कितना हो जाएगा 113k स्क्वायर, ठीक है, 113 तो बाहर आएगा नहीं, के स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा √113k। अब साइन थीटा फाइंड करते हैं, क्योंकि साइन और कॉस की जरूरत है हमको, तो साइन थीटा क्या होगा, p/h, परपेंडिकुलर 8k, हाइपोटेनस √113k, के से के कैंसिल हो गया, यहाँ से साइन थीटा क्या आ गया 8/√113। लेकिन हम अब निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा। क्यों साइन स्क्वायर थीटा फाइंड कर रहे हैं, ये देखो a + b, a - b बन रहा है, a + b, a - b क्या होता है फॉर्मूला, a² - b², तो क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसलिए किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, साइन स्क्वायर की। यहाँ भी देखो a + b, a - b, 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो इसलिए हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालें। साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 64/113, 8 का स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायर 113, तो ये हो गई साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा फाइंड करें तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है, बेस है 7k और हाइपोटेनस √113 के, से के कैंसिल, हम फाइंड करेंगे कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर क्या हो गया 7 का स्क्वायर 49 और √113 का 113। ठीक है, पहला पार्ट जो दिया है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b², क्या हो जाएगा 1² - sin स्क्वायर और नीचे 1 - cos स्क्वायर। कोई दिक्कत, अभी आगे सीधे सीधे इसका फॉर्मूला भी देखोगे, फिलहाल अभी तो पढ़ा नहीं पहले एक्सरसाइज में फॉर्मूला, तो ऐसे डायरेक्टली करेंगे। साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है 64/113 और कॉस स्क्वायर की 49/113, यहाँ पुट करो तो 1 - 64/113 और कॉस स्क्वायर की 1 - 49/113, ये ऊपर सॉल्व करोगे, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 होगा, ऊपर सॉल्व करोगे नीचे नीचे मल्टीप्लाई,
फिर क्रॉस, नीचे भी नीचे नीचे मल्टीप्लाई, और फिर क्रॉस, ठीक है। तो ऊपर कितना बना 113 माइनस 64 49, और नीचे 113 माइनस 49 कितना बचेगा ये 64 अपॉन 113। ये 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। या ये भी बता चुके हैं, ये मेन डिवीजन हटाओगे क्या लगाओगे, मल्टीप्लाई का साइन, इसको ऊपर ले जाके उल्टा करोगे तो 113 अपॉन 64, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 49/64, पहले वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत है इसमें? दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें क्या फाइंड करना है, चलो वो यहीं पे देख। सेकंड वाले में क्या फाइंड करना है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। कॉट थीटा पता ही है, इसी का स्क्वायर कर दोगे क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, मतलब 49/64, दोनों ही सेम है। तो ये एक्चुअली में लिखा ही कॉट स्क्वायर थीटा है। भी आगे फॉर्मूले पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट लिखो, फिर बाकी कल करेंगे।